Hello students, welcome to EduTap. So in JAP free online classes today we'll be discussing the topic Garnishi order. तो आपके सामने अभी इस हफ्ते का शेड्यूल है. Starting with Garnishi order, we'll have multiple topics throughout the week और हर टॉपिक के एंड में हम उससे रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करेंगे. So let's start with Garnishi order. तो गार्निशी ऑर्डर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है करण, एक का नाम है रोहन. तो करण ने रोहन से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन जब रोहन ने उसको बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो करण ने बोल दिया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है बिल्कुल भी. तो इस केस में रोहन ने क्या किया, रोहन गया कोर्ट के पास और उसने कोर्ट को बताया कि ये सिचुएशन है, ये इंसान मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा. तो कोर्ट फिर एक गार्निशी ऑर्डर प्लेस करेगा, एक ऑर्डर देगा बैंक को. बैंक कौन सा होगा, जिसमें करण का अकाउंट होगा. वो बैंक को बोल देगा कि इसका जो अकाउंट है इसको फ्रीज कर दो या ब्लॉक कर दो, करण को इसका एक्सेस अभी मत दो, ठीक है. और जो भी उसके अंदर पैसा है उसको यूज करो रोहन की डेट को वापस करने के लिए, कि करण तो खुद से नहीं दे रहा. तो कोर्ट ने सीधा क्या किया, कोर्ट ने सीधा करण के कोर्ट को ऑर्डर के बैंक को ऑर्डर दे दिया कि आप अब इस पैसे को, जो करण के पैसे आपके पास पड़े हैं, उस अकाउंट को यूज करके रोहन का पैसा वापस करो, ठीक है. तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो ऑर्डर देता है दो पार्ट्स में देता है. पहला ऑर्डर होता है ऑर्डर नीसी, दूसरा होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट. तो ऑर्डर नीसी में क्या करेगा, कोर्ट पहले बैंक को बोलेगा कि आप पहली बात तो उसका जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दीजिए, और फिर आप आके हमें बताइए कि क्यों हम करण के अकाउंट को ना ब्लॉक करें, ठीक है. और फिर अगर बैंक पूरी सिचुएशन बता देता है कि इतना पैसा है, ये सिचुएशन है, ये हमारा पक्ष है, तो फिर कोर्ट एक ऑर्डर एब्सोल्यूट जारी करेगा, जिसके तहत जो भी पैसा है इस टाइम पे बैंक के पास करण का, उसको यूज करके रोहन के पैसे वापस किए जाएंगे, पैसा रेमिट कर दिया जाएगा. वो होता है ऑर्डर एब्सोल्यूट, ठीक है. नीसी में पहले अकाउंट को रोका गया और एब्सोल्यूट में क्या किया, ऑर्डर में पैसे जो हैं करण के अकाउंट में उनको बैंक ने यूज किया और रोहन के पैसे वापस कर दिए. तो इस पूरी सिचुएशन में एक तो हो गया कोर्ट. कोर्ट के पास पावर क्यों है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कोर्ट ने गार्निशी ऑर्डर पास किया. जिसने उधार दिया था, जो क्रेडिटर था, उसको इस सिचुएशन में जजमेंट क्रेडिटर बोला जाएगा या फिर गार्निशर भी बोला जाएगा, ठीक है. करण जिसने पैसा उधार लिया था, जिसके खिलाफ गई है जजमेंट, वो है जजमेंट डेटर, जिसने पैसा देना है. बैंक जो होगा उसे बोला जाएगा गार्निशी, डबल ई, गार्निशी बोला जाएगा. ये डेटर का डेटर है, इसे डेटर्स डेटर बोलते हैं. डेटर कौन है, करण. करण का भी डेटर कौन है, बैंक है. क्यों, क्योंकि करण का कुछ पैसा बैंक में जमा है. तो अगर हम सिर्फ बैंक और करण का सिचुएशन देखें, तो करण क्या हुआ, जो डिपॉजिटर होता है वो क्या होता है, क्रेडिटर, और जिसके पास जमा है बैंक है वो है डेटर. अगर हम करण और बैंक की बात करें, एक तो ये सिचुएशन है. अब अगर हम रोहन और करण की बात करें, तो रोहन क्रेडिटर है और करण इस सिचुएशन में डेटर है. तो बैंक इस सिचुएशन में डेटर का भी डेटर है, तो गार्निशी होगा, ठीक है. तो ये एक ऑर्डर पास करता है बैंक, उसे बोला जाता है गार्निशी ऑर्डर अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. तो मल्टीपल सिचुएशंस आती हैं, मल्टीपल टाइप के गार्निशी ऑर्डर्स होते हैं. उन्हें कैसे हम डील करते हैं, कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है और ट्रस्ट वगैरह में क्या होता है. तो एक बात और याद रखिए, जब हम गार्निशी ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ये गार्निशमेंट ऑर्डर है जो कोर्ट इशू करता है. अटैचमेंट ऑर्डर ज्यादातर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए टर्म यूज किया जाता है, जब वो ऑर्डर पास करवाते हैं, जब एक पर्सन, एक असेसी अपना टैक्स नहीं पे करता, तो वो टैक्स अथॉरिटीज के लिए यूज होता है. अगर सिर्फ गार्निशमेंट ऑर्डर वर्ड यूज्ड है, तो अपनी पर्सनल जो ड्यूज हैं उनको वसूल करने के लिए कोर्ट केस किया जाता है. तो हम अलग अलग सिचुएशंस देखते हैं कहाँ पे अकाउंट अटैच किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं. मान लीजिए गार्निशी ऑर्डर किसके खिलाफ है, करण के खिलाफ. करण के नाम पे एक ऑर्डर आया है. तो अगर मान लीजिए एक ऐसा अकाउंट है जिसमें करण और बी नाम का बंदा जॉइंट अकाउंट होल्डर है. अकाउंट किसके नाम पे है, करण और बी दो के नाम पे है, लेकिन गार्निशी ऑर्डर सिर्फ करण के नाम पे है, तो इस अकाउंट को अटैच नहीं किया जा सकता. बैंक इसमें से पैसे, इसको फ्रीज करके पैसा नहीं निकालेगा. उसके बाद गार्निशमेंट ऑर्डर मान लीजिए करण के नाम पे है, बी सी उसके दो दोस्त हैं उनके नाम पे भी है, इन तीनों के नाम पे गार्निशमेंट ऑर्डर है. तब क्या होगा,
तब इनके जो तीनों का मिलके जॉइंट अकाउंट है करण, बी और सी का, उसको भी अटैच किया जाएगा। इनके जो इंडिविजुअल अकाउंट है, करण का अपना, बी का अपना, सी का अपना अकाउंट है बैंक में, सबको अटैच किया जाएगा पैसे वसूलने के लिए। ठीक है। फिर अगली सिचुएशन है, गार्निशी ऑर्डर है करण के नाम पे। करण जो है एक पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, तो क्या उस पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है? नहीं। अगर गार्निशी ऑर्डर एक पर्सन के नाम पे है, तो वो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, तो उस पार्टनरशिप फर्म से पैसा नहीं निकाला जा सकता उसके अकाउंट से। लेकिन अगर सिचुएशन रिवर्स हो, तब ऐसा नहीं होता। अगर गार्निशी ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे जारी हुआ है कि इनके अकाउंट से पैसा वसूल लो, तब पार्टनरशिप अकाउंट का अपना पैसा तो जाएगा ही जाएगा, जो उनका बैंक में अकाउंट होगा, उनके जो पार्टनर्स के इंडिविजुअल अकाउंट होंगे उन्हें भी अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर करण एक पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है, उस पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाता है, तो करण जो पार्टनर है उसका पर्सनल अकाउंट तक से पैसा निकाला जा सकता है पैसे वापस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके। फिर अगर गार्निशमेंट ऑर्डर करण के नाम पे है और करण किसी ट्रस्ट फंड का ट्रस्टी है, ट्रस्ट अकाउंट का ट्रस्टी है, तो क्या ट्रस्ट के अकाउंट को हम यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट का पैसा है, करण का पैसा नहीं है। ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशंस जो अराइज होती हैं, इनके आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सिचुएशन वाइज भी आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। जितने भी अकाउंट्स होंगे उस बैंक में उस पर्सन के, उनका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उन्हें अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है। जिनमें भी क्रेडिट बैलेंस होगा उन्हें बैंक अटैच कर सकता है। मान लो एसबीआई बैंक में करण के 2 अकाउंट हैं, एक में डेबिट बैलेंस है 5,000 का, एक में क्रेडिट बैलेंस है 15,000 का। तो फिर क्या 15,000 पूरा का पूरा अटैच होगा, या फिर ये 5,000 कहीं मैटर करते हैं? मैटर करते हैं। फिर क्या अटैच होगा? बैंक क्या करेगा, ये 5,000 इसमें एडजस्ट करेगा क्रेडिट बैलेंस में, बचा कितना? 10,000। 10,000 जो अमाउंट है इसे अटैच किया जाएगा। तो हमेशा बैंक अपना पैसा माइनस करके उसको यूज करता है अटैचमेंट ऑर्डर के लिए। तो जब भी बैंक को ऑर्डर मिलता है कि गार्निशमेंट ऑर्डर पास हो गया, जिस टाइम पे डेट डे सब कुछ बैंक को अपने सिस्टम में डालना होता है कि इस टाइम हमें ये ऑर्डर मिल गया है, ये ऐड करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक बैंक के पास ऑर्डर आता है गार्निशमेंट का, मान लीजिए दोपहर के 12 बजे आया, ठीक है, 12 ही तारीख है उस दिन, तो इस डेट के बाद जो भी पैसा जमा होगा उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर नहीं लागू होगा। मान लीजिए करण के अकाउंट में 50,000 थे 12 बजे, शाम को 5 बजे उसके अकाउंट में 2,000 और आ गए, लेकिन गार्निशमेंट ऑर्डर पहले ही आ चुका है, तो बाद में जो 2,000 आए हैं उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो वाला पैसा अटैच नहीं किया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए करण की कोई एफडी है, तो जब एफडी मैच्योर हो जाएगी उस पे फिर आप उस पैसे को आप अटैच कर सकते हो। एफडी स्पेशली तोड़ी नहीं जाएगी पैसे पूरे करने के लिए जजमेंट क्रेडिटर के। ठीक है। तो रोहन को अगर पैसे चाहिए, उसको फिर एफडी के मैच्योर होने का वेट करना पड़ेगा, अगर कहीं और से पैसा नहीं वसूल पाता वो, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। बैंक की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गार्निशमेंट ऑर्डर आने के बाद चेक पे करने की। ठीक है। चेक भी नहीं पे किया जाएगा। उसके बाद अगर तो गार्निशमेंट ऑर्डर में अमाउंट बताया है कि हमें 50,000 वसूलने हैं, है ना, और करण के अकाउंट में मान लो 75,000 है, तो वो बैंक क्या करेगा, ये 75,000 में से 50,000 एक सस्पेंस अकाउंट में डाल देगा और बाकी 25,000 रुपए करण को यूज करने देगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए गार्निशमेंट ऑर्डर में बैंक ने ये कोर्ट ने ये नहीं बताया कि कितना बैलेंस ड्यू है, कितना पैसा अटैच करना है, कहीं अमाउंट नहीं मेंशन्ड है ऑर्डर में, तो फिर पूरा का पूरा 75,000 ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। नॉर्मली तो कोर्ट देता ही है, अमाउंट बताता ही, लेकिन बाय चांस अगर ऑर्डर के अंदर अमाउंट मेंशन नहीं है तो अकाउंट में जितना भी पैसा है सारा का सारा फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर एक प्रोप्राइटरी फर्म है, एक प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर उस प्रोप्राइटरशिप फर्म के खिलाफ
एक गार्निशमेंट ऑर्डर पास किया जाता है तो जो उसका प्रोपराइटर होगा, जो उसका ओनर होगा, उसके पर्सनल अकाउंट को भी अटैच किया जाएगा हमेशा। मान लो करण है, करण का बिजनेस है एक, ठीक है, करण ट्रेडर्स नाम से एक उसका बिजनेस है, वो अकेला चलाता है, सोल प्रोपराइटर है, और करण ट्रेडर्स बिजनेस के खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर आया है, तब भी करण के पर्सनल अकाउंट को भी अटैच किया जाएगा। ठीक है, फिर मान लो एक करण के पास एफडी पड़ी थी, ठीक है, एक एफडी पड़ी थी 5 लाख की, उस 5 लाख की एफडी के अगेंस्ट उसने 1.5 लाख का लोन ले रखा है, तो 1.5 लाख तो उसका फंसा हुआ है, उसके खिलाफ तो लोन है, तो जितना अमाउंट बचा है, बचा कितना है, 3.5 लाख, इस 3.5 लाख को यूज किया जाएगा फ्यूचर में फॉर दी गार्निशमेंट, क्योंकि एफडीआर जो है, फिक्स डिपॉजिट जो है आपका, उसकी जो रिसीट है उसमें 5 लाख जो है वो उसके अगेंस्ट लोन लिया है 1.5 लाख का, 1.5 लाख तो फंस गया, बाकी के 3.5 लाख को जब भी वो पैसा हाथ में आएगा बैंक के मैच्योर होके, तो सिर्फ 3.5 लाख रुपए को आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आपकी कोई भी कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट की कोई लिमिट्स हैं, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी एफडी के खिलाफ लोन लिया गया है, ठीक है, एक एफडी है, उसके खिलाफ एफडी है 5 लाख की और लोन भी ले लिया है 5 लाख का, कोई भी फ्री अमाउंट नहीं है, तो उसके खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई चेक प्रेजेंट हो गया, ठीक है, क्लियरिंग में है, रिटर्न करने का टाइम जो है वो अब निकल चुका है, वो पीरियड निकल चुका है, तो बैंक चेक क्लियर कर देता है। नॉर्मली तो हमेशा चेक एक रियलिटी में तो एक नोटिफिकेशन दे देता है कि ये चेक इन इन कारणों से क्लियर नहीं किया गया, गार्निशमेंट ऑर्डर आ चुका है। लेकिन अगर सारा प्रोसेस हो चुका है, रिटर्निंग टाइम निकल चुका है, तो कई बार चेक जो है क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी हम देख चुके हैं कि जो अमाउंट गार्निशमेंट ऑर्डर आने के बाद आए हैं उस पे भी, उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। मान लो अब करण का जो बैंक अकाउंट है वो करण चोपड़ा नाम से है, ठीक है, और जो गार्निशमेंट ऑर्डर आया है वो गलती से करण PPARA से आए, तो ये मैच नहीं करेगा बैंक के सिस्टम में। तो अगर कोई भी गलती है, AO की भी गलती है और बैंक में हल्का सा भी नाम का डिफरेंस है, तब भी वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा। बैंक रिप्लाई कर देगा कोर्ट को कि हमारे पास तो करण चोपड़ा नाम से बैंक अकाउंट है और आपने जो ऑर्डर पास किया उसमें PPAA है, तो हम इसको मान्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा गार्निशमेंट ऑर्डर अप्लाई करने से पहले बैंक अपना राइट ऑफ सेट ऑफ और राइट ऑफ लियन अप्लाई करता है, उसके बाद गार्निशमेंट ऑर्डर जो है वो अप्लाई होता है। उस पैसे पे अगर राइट टू सेट ऑफ लगता है या उस पे लियन है तो फिर वो पहले लागू होगा, कुछ बचता है पैसा उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर लागू होगा। ठीक है, फिर मान लो कि SBI की एक ब्रांच है कनाडा में और करण का कनाडा वाली ब्रांच में भी पैसा पड़ा है, तो वो वाला पैसा नहीं यूज होगा। इंडिया में जो पैसा पड़ा है किसी भी ब्रांच में वो यूज हो सकता है, लेकिन जो आउटसाइड इंडिया होल्ड कर रहा है वो पैसा गार्निशमेंट ऑर्डर में अटैच नहीं हो सकता है। ठीक है, आखिरी सिचुएशन हम देखते हैं लिक्विडेटर वाली। मान लीजिए एक कंपनी वाइंड अप हो रही है, बंद होगी, दिवालिया निकल गया, तो जब एक कंपनी का दिवालिया निकलता है तो फिर एक लिक्विडेटर असाइन होता है, एक लिक्विडेटर, एक ऑफिसर असाइन होता है जो फिर जो सारा काम देखता है कि क्या बेच के कितना पैसा आ रहा है जो क्रेडिटर्स को दिया जाए। तो अगर उस कंपनी के बैंक अकाउंट के खिलाफ गार्निशमेंट ऑर्डर आता है तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि अब वो पैसा कंपनी का ना रह के अब वो लिक्विडेटर का हो चुका है, तो लिक्विडेटर का पैसा है अब वो कंपनी का रहा ही नहीं, तो उस पैसे पे भी गार्निशमेंट ऑर्डर लागू नहीं होगा। अगर तो कंपनी का दिवालिया ना निकला होता, लिक्विडेटर ना असाइन हुआ होता, तब अलग बात थी, लेकिन अब कंपनी का पैसा रहा ही नहीं, अब वो पैसा हो गया इस लिक्विडेटर पर्सन का, और ये अब वो पैसा यूज करेगा डेट को क्लियर करने में। ठीक है, तो ये आपका गार्निशमेंट ऑर्डर है। इसके रिलेटेड अब हम MCQs करते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। अ गार्निशमेंट ऑर्डर वाज पास्ड इन द जॉइंट नेम ऑफ अमर एंड रिया। अमर एंड रिया के खिलाफ एक गार्निशमेंट ऑर्डर पास हुआ। ठीक है, द कोर्ट पासेस अ गार्निशी ऑर्डर डायरेक्टिंग द बैंक
टू रिकवर ड्यूज टुवर्ड्स विद्या। इन्होंने विद्या से पैसे ले रखे थे, अमर और रिया ने वापस नहीं किए। विद्या चली गई कोर्ट के पास और कोर्ट ने बोला पैसे वसूलो और इनका जो अकाउंट है उसे अटैच कर दो। अब ये पूछ रहे हैं कौन कौन से अकाउंट्स अटैच किए जा सकते हैं विद्या के पैसे वसूलने के लिए। अमर का इंडिविजुअल अकाउंट, रिया का इंडिविजुअल अकाउंट, रिया और अमर का जॉइंट अकाउंट, रिया का पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इनका जॉइंट अकाउंट है, तो जब भी जॉइंट अकाउंट है अमर और रिया का, दोनों का जॉइंटली इनके खिलाफ एक गार्निशमेंट ऑर्डर आया है, तो अमर और रिया का जो जॉइंट अकाउंट है प्लस इनके जो इंडिविजुअल अकाउंट है सबको अटैच किया जाएगा। लेकिन जो रिया का पैसा किसी पार्टनरशिप फर्म में अटैच्ड है उसे बीच में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 ये तीनों अकाउंट्स को अटैच किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अ गार्निशमेंट ऑर्डर वाज पास्ड इन द नेम ऑफ अलॉय पार्टनरशिप फर्म। अलॉय पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है और कोर्ट ने बोला है कि विद्या सेम है, विद्या के पैसे वापस किए जाएं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स अटैच हो सकते हैं? पहला, पार्टनरशिप फर्म का अपना अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ अमर एंड रिया हु आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो इसमें सारे अकाउंट्स अटैच होंगे, पार्टनरशिप फर्म के अपने भी अटैच होंगे, उसके जो पार्टनर्स हैं जो कि अमर और रिया हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स भी अटैच होंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अगली सिचुएशन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ गार्निशमेंट ऑर्डर। कौन सी इनकरेक्ट है, इस चीज पे हमेशा ध्यान देना है पेपर में। नॉट एप्लीकेबल ऑन फिक्स डिपॉजिट्स टेकन ए सिक्योरिटी ऑफ लोन। कहते गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा एफडीज पे जो क्या सिक्योरिटी रखी गई है लोन लेने के लिए। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड आफ्टर ऑर्डर। To fulfill the order of a proprietor account, the personal account can be attached, and आखिरी ऑप्शन है all are correct। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, ये बिल्कुल सही है ये वाली लाइन कि अगर एफडी के खिलाफ ऑलरेडी लोन लिया जा चुका है तो उस पे गार्निशमेंट ऑर्डर लागू नहीं होगा। फिर जो अमाउंट बाद में डिपॉजिट होता है उस पे भी गार्निशमेंट ऑर्डर आने के बाद जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पे भी गार्निशमेंट ऑर्डर लागू नहीं होता है। ठीक है, और फिर अगर प्रोपराइटर अकाउंट के खिलाफ जारी किया गया है गार्निशमेंट ऑर्डर तो जो प्रोपराइटर होगा उसका पर्सनल अकाउंट भी अटैच किया जाएगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो आखिरी क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। गार्निशमेंट ऑर्डर इज एन अटैचमेंट ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट अंडर व्हाट। कौन सी अथॉरिटी के तहत जो कोर्ट है वो गार्निशमेंट ऑर्डर जारी करता है? जीएसटी एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड या फिर अटैचमेंट ऑर्डर। तो इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और हमेशा इसमें याद रखिए गार्निशमेंट ऑर्डर अटैचमेंट ऑर्डर से स्लाइटली डिफरेंट है, जो कि टैक्सेशन अथॉरिटीज स्टैट्यूटरी ड्यूज जो लीगल ड्यूज है जैसे टैक्स नहीं भरा है, सेल्स टैक्स नहीं भरा, जीएसटी नहीं भरा, उसके लिए जारी किया जाता है। वहां पे मैटर नहीं करता ऑर्डर कब आया, पहले जमा पैसा बाद में जमा पैसा सब वसूल लिया जाता है। ठीक है, सो ये था आज का आपका सेशन। थैंक यू सो मच।